हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। मोदी सरकार भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देख रही है। विकसित राष्ट्र के निर्माण के लिए कई डेवलपमेंट का काम देश में चालू है। इस बीच जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने मनोज सिन्हा ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार के भरोसे भारत को विकसित राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए देशवासियों को सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। जिस देश के कभी गुलाम होते उस इंग्लैंड को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। 2027 तक दुनिया की 30वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बनने जा रहा है। और जो लक्ष्य देश के सामने है 2047 2047 तक विकसित भारत का निर्माण, वो केवल सरकार के भरोसे नहीं होगा। सरकार ठीक दिशा में देश को आगे बढ़ा रही है। एक एक नागरिक को इस यात्रा में सहभागी बनना होगा, सहयोगी बनना होगा। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आपको बता दें कि मनोज सिन्हा अपने 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत गाजीपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोदी सरकार की जमकर तारीफ की और कहा कि सरकार 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देख रही है, मगर ये तभी संभव है जब सरकार को देशवासियों का साथ मिले। अनेक प्रयत्न प्रारंभ हुए। 2 वर्ष तक लगातार स्वामी जी की जयंती मनाने का निर्णय भारत सरकार ने किया। आप में से अनेक लोगों को ध्यान होगा, अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा जो पूरे देश में चल रही है, इसमें भी आप में से अनेक लोगों ने सुना होगा प्रधानमंत्री जी 4 जातियों का ही जिक्र कर रहे हैं। गरीब, युवा, महिला और किसान। आज संपूर्ण समाज को जाति, क्षेत्र, वर्ग भेद की संकीर्णता से ऊपर उठ करके नए आचरण के साथ इन 4 जातियों के उत्थान के बारे में सोचना है। पिछले 5 वर्षों में आप देखेंगे तो 13.5 करोड़ नागरिक गरीबी रेखा के बाहर निकल गए। भारत की राजनीति में आए विकासवाद और देश के वर्तमान प्रधानमंत्री के अनथक प्रयासों का परिणाम। इस देश में बड़े लंबे समय तक गरीबी मिटाओ के सिर्फ नारे सुने थे। पीढ़ियां गुजर गई, लेकिन करोड़ों परिवारों को गरीबी से मुक्ति नहीं मिल पाई। गरीबी की जंजीरों को तोड़ने का काम मैं समझता हूं पिछले 5-6 वर्षों में जिस गति से हुआ है, ये गति इस देश में कभी भी नहीं थी। हम जिस देश के कभी गुलाम होते उस इंग्लैंड को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। 2027 तक दुनिया की 30वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बनने जा रहा है। और जो लक्ष्य देश के सामने है 2047 2047 तक विकसित भारत का निर्माण, वो केवल सरकार के भरोसे नहीं होगा। सरकार ठीक दिशा में देश को आगे बढ़ा रही है। एक एक नागरिक को इस यात्रा में सहभागी बनना होगा, सहयोगी बनना होगा। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। और जिन 4 जातियों का जिक्र हुआ है, उनके माध्यम से भारतवर्ष के भविष्य की दिशा स्पष्ट होनी चाहिए। मैं चाहता हूं, मैं आपसे अपेक्षा रखूंगा, निवेदन भी करूंगा, गाजीपुर के इस विशाल वैदिक महोत्सव से समाज के इस नए विधान की हुंकार उठे और यज्ञ, भजन, प्रवचन की ऊर्जा विकसित भारत की अमृत यात्रा में हम सबका मार्गदर्शन करे। यही
आग्रह करते हुए आयोजन से जुड़े अपने सभी साथियों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं जानता हूं कि विलम्ब भी हुआ, लेकिन 5 बजे का मैंने समय दिया था, 5:22 पर मैं आ गया था। ठीक है, धन्यवाद। तो अब मैं विदा भी लेता हुए कार्यक्रम में और जाना है। आपको बता दें कि मनोज सिन्हा गाजीपुर के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने लंका मैदान में वैदिक महोत्सव के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया और सरकार की नीतियों की जमकर तारीफ की और कहा कि 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था वाला देश होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजीपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।